नमस्कार बच्चों, एनजी ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन देखेंगे और हम 3 से 4 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और पढ़ने में भी आसानी हो। 3 से 4 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे एक वृत्त खींचेंगे जिसका सेंटर ओ मान लेंगे। ठीक। अब यहाँ से कोई बाह्य बिंदु क्यू ले लेंगे। बाह्य बिंदु क्यू ले लेंगे। यहाँ से इसको क्यू से मिलाएंगे। यहाँ पे बाह्य बिंदु कोई क्यू ले लेंगे। ये बिंदु क्यू। यहाँ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। ओ से बी को मिला देंगे। तो इस प्रकार ये प्रमेय 1 से ये कोण 90 डिग्री और बोला है वृत्त के बाह्य बिंदु से क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी और स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ये दूरी 24 सेंटीमीटर हो जाए। तो हमसे लंब की ये लंबाई पूछा है, ओपी का मान पूछा है। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पे 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का वर्ग प्लस लंब के यहाँ पे हमारा लंब है ओपी। तो ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस आधार 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो अब यहाँ मान निकालेंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 625। ये ओपी का होल स्क्वायर प्लस 24 का करेंगे तो आएगा 576। अब यहाँ से ओपी का मान देखेंगे तो इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ से इसका चिन्ह यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इस साइड जाएगा तो चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ओपी स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ओपी की वैल्यू ओपी स्क्वायर बराबर आएगा 49। तो यहाँ से ओपी बराबर निकालेंगे। यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाएगा कड़ी में लग जाएगा। कड़ी में 49। तो कड़ी में 49 का मान होता है कड़ी में 7 गुणे 7। यहाँ से 7 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। यहाँ से ये ओपी की लंबाई जो है ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दिया है। यह आकृति 11.2। ये है 11.2। 11.2 में यदि टीपी बराबर टीक्यू ये इसके बराबर है। केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू ये कोण 110 अंश
तो कोण पी टी क्यू, इस कोण का मान बताना है। तो देखते हैं, यहाँ से लिखेंगे कोण, ये सॉल्यूशन है, देखें कोण टी पी ओ बराबर कोण टी क्यू पी बराबर 90 अंश डिग्री, 90 अंश। क्योंकि प्रमेय एक से किसी बाह्य बिंदु, क्योंकि प्रमेय एक से स्पर्श बिंदु पर केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या हमेशा लंब होती है, तो इसलिए ये 90 अंश प्रमेय 10.1 से। अब इस हिसाब से ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के यहाँ पे जो चतुर्भुज बन रहा है टी पी ओ क्यू, चतुर्भुज टी पी ओ क्यू, हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोण का मान 360 अंश होता है। तो यहाँ से देखेंगे चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में कोण टी पी ओ, ये कोण प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश, ये 360 अंश। अब यहाँ से सबका मान रख देंगे, ये कोण टी पी ओ बराबर कोण 90 डिग्री प्लस कोण पी ओ क्यू ये कोण 110 अंश प्लस कोण ओ क्यू टी ये कोण 90 अंश प्लस कोण पी टी क्यू ये कोण हमें पता करना है बराबर 360 अंश। तो यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से ये जोड़ने पे आएगा 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश। तो यहाँ से निकालेंगे कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश माइनस 290 अंश। तो यहाँ से घटाने के बाद आएगा 70 अंश। ये हमारा कोण पी टी क्यू का मान हो गया, यानी कि ये कोण हमारा 70 अंश आ गया। तो आइए आप साथ में पेन पेपर लेके चलिए और लिखते हुए चलिए, जिससे बाद में आपको समझने में आसानी होगी और इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों, तो कोण POA बराबर है। तो आइए इसका फिगर ड्रा करते हैं। ये कोई O केंद्र वाला वृत्त है और यहाँ पे बाहर कोई वृत्त P लिया गया है। अब यहाँ से P से बोला है PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक ये और एक ये, दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। इसको नाम देंगे ए PA और ये PB। यहाँ से इसको मिला देंगे, और केंद्र O से
ए को मिला देंगे। अब दिया है रेखाएं परस्पर झुकी हैं, तो ये कोण यहाँ पे 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, ये दिया है। तो यानी कि ये रेखाएं परस्पर, ये कोण हो जाएगा 80 अंश। तो पूछा है कोण POA, यानी कि इसको भी यहाँ से खींचना पड़ेगा एक, ये हमसे पूछा है POA, इस कोण का मान पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ से त्रिभुज, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा OP बराबर OP, कोष्ठ में उभय निष्ठ। भुजा OP जो है दोनों त्रिभुज में कॉमन है। और प्रमेय 2 के अनुसार किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो उसके अनुसार PA बराबर PB, कोष्ठ में प्रमेय 10.2 से। अब OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से हो जाएगा OA बराबर OB, कोष्ठ में एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये त्रिभुज PBO तथा त्रिभुज OAP दोनों बराबर होंगे। तो अब इस हिसाब से ये कोण पहले देख लेंगे। चतुर्भुज AOB में, AOBP में, चतुर्भुज AOBP में चारों कोण का मान 360 अंश होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कोण AOB, ये पूरा कोण, प्लस कोण OAP, प्लस कोण OAP, प्लस कोण APB, प्लस कोण PBO, प्लस कोण PBO बराबर 360 अंश। तो यहाँ से मान रखेंगे ये कोण, यहाँ से हो जाएगा ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, कोण A और कोण B 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कोण AOB प्लस ये कोण A 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण APB, ये कोण पूरा 80 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण PBO, ये 90 डिग्री हो जाएगा, फिर इक्वल टू 360 अंश। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण BOP, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से निकालेंगे कोण AOB बराबर कोण, ये जोड़ने पे पूरा आएगा, ये जोड़ने पर टोटल आएगा 260 अंश बराबर 360 अंश। तो यहाँ से निकालेंगे कोण A, यहाँ से निकालेंगे कोण AOB
बी बराबर 360 अंश माइनस 260 अंश, यहाँ से आएगा बराबर 100 अंश, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर 100 अंश। तो यहाँ से देखेंगे जब ये कोण बी पी ओ, ये बी पी ओ कोण ए पी ओ के बराबर हो जाएगा और कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण बी ओ पी बराबर कोण ए ओ पी हो जाएगा। तो यानी कि दो कोण बी ओ पी प्लस कोण ए ओ पी, यानी कि ए ओ पी बराबर 100 डिग्री, यानी कि ये कोण इसके बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी की जगह ए ओ पी को रख सकते हैं। कोण ए ओ पी बराबर 100 अंश। अब यहाँ से हो जाएगा दो कोण ए ओ पी बराबर 100 अंश, यहाँ से कोण ए ओ पी बराबर 100/2, यानी कि 50 अंश आ जाएगा, यानी कि ये कोण भी 50 अंश होगा और ये ऊपर वाला भी 50 अंश होगा। यानी कि ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यहाँ दिया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो आइए फिगर ड्रा करते हैं। एक वृत्त खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, फिर कहा गया है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। तो यहाँ से इसका व्यास खींचेंगे, ये इसका सेंटर है, यहाँ से व्यास खींचेंगे, ये बिंदु वो इसका केंद्र है, यहाँ से स्पर्श रेखा डालेंगे और यहाँ दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा डालेंगे, खींचेंगे। यहाँ बिंदु x मान लेंगे, यहाँ पर बिंदु y मान लेंगे। ये रेखा ए बी, ये सी डी ले लेंगे। तो हमें दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। तो हम जानते हैं कि ओ वाई लंब है ओ सी पर, सी डी पर। तो यहाँ से लिखेंगे ओ वाई लंब सी डी, और इसी तरह यहाँ यक्स जो है ओ एक्स लंब ए बी। अब यहाँ से प्रमेय 1 के अनुसार हो जाएगा कोण बी एक्स ओ, कोण बी एक्स ओ बराबर 90 डिग्री। अब इधर से लेंगे तो कोण उसी प्रकार कोण ओ वाई सी बराबर 90 डिग्री, ये दोनों लिख देंगे प्रमेय 10.1 से। अब यहाँ से ये कोण बी एक्स ओ ये 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम लिए हैं सी वाई ओ, यहाँ से कोण वाई
90 डिग्री। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण OYD बराबर 90 डिग्री और कोण AXO बराबर 90 डिग्री। प्रमेय 10.1 से अब यहाँ से दिखा देंगे जब एकांतर कोण, ये दोनों अंतः एकांतर कोण हैं, तो जब दो एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब वो रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे की। तो यहाँ से दिखाएंगे कोण BXO बराबर कोण CYO बराबर 90 डिग्री। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एकांतर कोण है। यहाँ भी लिख सकते थे अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो जब ये दोनों कोण अंतः एकांतर हो गए तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि रेखा AB पैरेलल CD। तो यहाँ से दिखाएंगे रेखा AB समानांतर CD, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये प्रूव हो चुका है। अगली वीडियो में हम और 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 4 क्वेश्चन करके हम वीडियो को लाते रहेंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और समझने में भी आसानी हो। तो साथ में पेन पेपर लेके बैठें, कॉपी में नोट करते चलें, ताकि आगे आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, और अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें हमसे, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। धन्यवाद।